आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहादत के सालों बाद भी आज ज़िंदा हैं। मुल्क के हर गरीब, मजबूर, बेबस व और बेकस के दिलों और घरों में मौजूद हैं। मुल्क के हर उस घर में जहां बारिश के पानी से छत टपकती है, भुट्टो की पूजा की जाती है। मुल्क की गलियों और महल्लों में फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पांव लोग और बच्चे भुट्टो के नगमे गुनगुनाते फिरते हैं। अवाम ने उनके लिए खुद सोजी की, अपनी जानों की कुर्बानियां दी, अपनी पीठ पर कोड़े खाए, बिजली के झटके बर्दाश्त किए और तशद्दुद बर्दाश्त किया, और उनकी तकलीद में आम लोग अजमतों के हकदार ठहरे। उनकी शख्सियत ने शायरों और कलमकारों को इतना मुतासिर किया कि उनकी तख्लीकात अमर हो गईं और हमारी सकाफ़त और अदब में गिरा कदर इजाफा हुआ। उस अजीम शख्स को जानना बहुत ज़रूरी है जिसके वजूद ने पाकिस्तान की 6 7 से 8 दहाइयों से अपने असरात नकूश किए हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 5 जनवरी 1928 में लाड़काना में एक बहुत बड़े ज़मींदार घराने में पैदा हुए। आपके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो और वालदा लेडी खुर्शीद थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी इब्तदाई तालीम लाड़काना में हासिल की और फिर बम्बई चले गए और वहाँ कैथेड्रल स्कूल में दाखिला लिया। 1947 में अमेरिका चले गए जहाँ उन्होंने सियासत, ज्यूरिस प्रोटेक्टेस और बैनुल-अक़वामी कानून की तालीम हासिल करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लॉस एंजलिस ब्रांच में दाखिला लिया। सारी यूनिवर्सिटी उन पर फिदा थी। वो कद आवर, वजी व शकील ज़हीन व फ़तीन और दिल मोम लेने वाली शख्सियत थे। बेहतरीन मुकर्रिर थे। उनकी याददाश्त बला की थी। खुश लिबासी में वो यकता थे। उनके सूट बरतानिया से सिलकर अमेरिका आते थे। 1950 में उन्होंने सियासत में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 3 साला कोर्स 2 साल में ही मुकम्मल कर लिया। इस यूनिवर्सिटी ने जनाब भुट्टो शहीद की आला सलाहियतों की बिना पर उन्हें लेक्चररशिप की पेशकश की। भुट्टो साहब ने ये पेशकश कबूल कर ली क्योंकि ये पेशकश कबूल करते हुए उन्हें ये एजाज़ मिल रहा था कि वो पहले एशियाई मुसलमान हैं जिन्हें इस ओहदे पर काम करने का मौका मिल रहा है। भुट्टो शहीद को ये मनसब संभाले हुए कुछ ही अरसा गुजरा था कि उन्हें बज़रिया तार अपने वालिद मोहतरम सर शाहनवाज भुट्टो की अलालत की इत्तला मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 1953 को वतन वापस लौटे। भुट्टो साहब ने कराची में उस दौर के मारूफ माहिर कानून चंद दानी के साथ मिलकर वकालत शुरू की। कुछ ही अरसे बाद भुट्टो साहब ने रामचंद दानी से अलहदगी इख्तियार की और अपना अलग ऑफिस कायम कर लिया। इस दौरान उन्हें कराची के सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की तरफ से दरख्वास्त की गई और वो कॉलेज के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम उन्होंने दी। जनाब भुट्टो शहीद ने ये दरख्वास्त कबूल कर ली और कॉलेज से वाबस्ता हो गए और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी वकालत भी जारी रखी। 1958 में सदर इस्कंदर मिर्ज़ा की हुकूमत में उन्होंने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठाया। जनाब इस्कंदर मिर्ज़ा ने भुट्टो साहब को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 12वें इजलास में शरीक होने वाले वफ़द का मेंबर बनाकर भेजा, जहां उन्होंने जारहियत के मौजू पर अज़ीमुश्शान तकरीर की। इस तकरीर को बहुत शोहरत मिली और बैनुल अक़वामी प्रेस के ज़रिए जनाब भुट्टो शहीद आलमी बिरादरी में मुतरातिफ हुए। जनाब भुट्टो साहब को
1958 में पाकिस्तान के वफ्द की कायद की हैसियत से जेनीवा भेजा गया, जहाँ समंदरों के कानून की तश्कील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास मुनक्किद हो रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काबिलियत और जहानत से मुतासिर होकर अय्यूब खान ने अपने काबीना में वज़ीर की हैसियत से शामिल कर लिया। उस वक्त जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद काबीना के सबसे कम उम्र वज़ीर थे। उस वक्त उनकी उम्र 32 साल से भी कम थी। जनाब भुट्टो शहीद को मदनियात और कुदरती वसाइल की वजारत सौंपी गई। बाद में वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली बोगरा की अचानक मौत पर उन्हें 23 जनवरी 1963 को वज़ीर ख़ारजा का कलमदान सौंपा गया। भुट्टो साहब के अक़वाम मुत्तहिदा में किए हुए खिताबों ने सिफारतकारों की एक पूरी जनरेशन को मुतासिर किया। दुनिया भर के सिफारतकार उनके खिताबों की वीडियो देखते ताकि वो कुछ सीख सकें। वो इतने अच्छे मुकर्रिर थे कि उन्हें कभी भी तहरीरी नोट्स की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। वो अपनी दिल की गहराइयों से तकरीर करते थे। 22 सितंबर 1965 को सलामती कौंसिल के इजलास में भुट्टो साहब की तारीखी तकरीर ने उन्हें हीरो बना दिया। उन्होंने अपने तवील खिताब में कहा, हम 1000 साल तक लड़ेंगे। 1966 को मुआहिदा ताशकंद में अय्यूब खान ने दस्तखत कर दिए। अय्यूब खान ने मैदान में जीती हुई जीत मैच पर हार दी, जिस पर भुट्टो शहीद सख्त नाराज़ हुए और पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया था। भुट्टो साहब ने 16 जून 1966 को वजारत से इस्तीफ़ा दिया और अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। 2 जून 1967 को गोल बाग लाहौर में जलसे का ऐलान किया। हुकूमत ने जलसा रोकने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी लोग जलसा गाह में पहुंच गए। हुकूमत ने मंसूबा बनाया था कि भुट्टो शहीद को यहाँ कत्ल कर दिया जाए। स्टेज पर हुकूमत के कारिंदों ने हमला कर दिया, मगर रिक्शा ड्राइवर रोशन अली जनाब भुट्टो शहीद को वहाँ से निकाल ले गया। 30 नवंबर 67 को लाहौर में डॉक्टर मुबशिर की रिहाइशगाह पर एक मुल्कगीर कन्वेंशन हुआ। जनाब भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम का ऐलान किया। उसके बाद मुसलसल अवामी जद्दोजहद, मुसलसल जेलें, लेकिन उन्होंने मुल्क में अवाम की हाकमियत और हुक्मरानी के लिए एक तवील जद्दोजहद की। फिर 1970 में जब पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात हुए तो भुट्टो शहीद तारीखी कामयाबी हासिल कर आए और शिमला के मुआहिदे में जब पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके थे और 90,000 के फ़ौजी कैदी थे, वो फिर उनका वतन लाना और सारी ज़मीन को वापस दिलवाना उनका शानदार जो है वो कारनामे उन्होंने हमेशा मुल्क की वक़ार को कायम रखा। वो सारी दुनिया में एक नस्ल पर आज तक असरअंदाज हो रहे हैं। उनकी शख्सियत का सहर ऐसा था कि उनके परस्तार उनकी एक झलक देखने या उन्हें हाथ लगाकर अपने होश खो देते थे। अपने सामाईन को वो हंसाते थे और रुलाते थे। वो इंतहाई आला दर्जे के मुफक्किर और दानिश्वर थे और 9 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तीसरी दुनिया के लीडरों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इंडोनेशिया के सदर उन्हें बेटे की तरह अजीज़ रखते थे। मिस्र के सदर नासिर उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। सदर डेगाल और टीटो की नज़र में उनका बहुत एहतराम था। अमेरिका के सदर कैनेडी जब भुट्टो साहब से मिले तो सदर कैनेडी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम अमरीकी होते तो तुम अमेरिका के सदर बनते। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने न सिर्फ आइन दिया बल्कि सूबों को खुद मुख्तियारी दी। स्टील मिल कायम हुई, पोर्ट कासम कामरा कॉम्प्लेक्स, ज़रई इस्लाहत, पासपोर्ट बनवाने का हक, ख़वातीन और अक़लियत को हकूक़, मुल्क के लाखों लोगों को रोज़गार देना
और इन गिनत उनके कारनामे हैं। वो 20-20 घंटे काम करते थे और अक्सर कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाया करते थे। आवाम से उनकी मोहब्बत इश्क का दर्जा रखती थी। वो कहा करते थे, जिस तरह मछली पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह मैं भी आवाम के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर उसके बाद 4 जुलाई 97 को जनरल ज़िया ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके उसके बाद जो है उन्होंने जनरल ज़िया आमिर से समझौते से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा था कि वो दुनिया को कर दिखाएंगे कि एक अवामी लीडर किस तरह ज़िंदा रहता है और किस तरह मरता है, और उन्होंने करके दिखा दिया। भुट्टो शहीद ने 26 अप्रैल 1945 में एक तालिब इल्म की हैसियत से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम ख़त में लिखा था, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं अभी इस काबिल तो नहीं हूँ कि मादरे वतन के लिए कोई काम के लिए कोई मदद कर सकूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। भुट्टो साहब ने अपना कहा सच कर दिखाया। उन्होंने अपनी बीवी बेगम नुसरत भुट्टो शहीद से शादी के वक्त कहा था, मैं थोड़ी देर के लिए आसमान पर एक सितारे की तरह जगमगाऊंगा और उसके बाद मंदूम हो जाऊंगा। वो एशिया के शानदार बल्कि पूरी दुनिया के शानदार सितारे हैं। उन जैसा ना कोई पैदा हुआ है और ना ही कोई पैदा हुआ होगा। वो आज भी आसमान पर चमक रहे हैं और वो अलम अवाम की हाकमियत और हुक्मरानी का जो भुट्टो शहीद ने बुलंद किया था, फिर वो अलम मोहतरमा शहीद भुट्टो के ने अपने हाथ में ले लिया और फिर मोहतरमा की शहादत के बाद आज वो अलम बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। वो मुल्क के तमाम गरीबों, बेबसों, मजदूर, किसानों की क़यादत कर रहे हैं। खुदा हाफिज़।